ओम शांति। 28 मई 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है सहस्त्र के प्यार की सक्रिय। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। बाप है सहस्त्र की प्यार की सक्रिय। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्यारे से प्यारा, मीठे से मीठा एक बाप ही है। तो बाबा कहते सहस्त्र किसके साथ होने चाहिए? एक बाप के साथ है। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे? डबल कैसे? ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से बाप अलग टीचर अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो जब आते हैं तीनों इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ रहे हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, ये तो बच्चे समझ गए हैं। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्मा का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ और पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते। ये दुनिया ही कनिष्ठ माना तमो प्रधान है। इसको रोरो नर कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। ये देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खत्म हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। पीछे कोई भी चीज याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममतम निकल जाए। पुराने संबंध से भी ममतम नहीं रखना है। अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना शीशी है, बाप कहते वो भी याद ना आए। अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा भी हुआ है ना, अंतकाल जो स्त्री सुनने, ऐसे चिंतन में जो मरे, वन वन जूनी वही उतरे। इसलिए कहते हैं अंतकाल में गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानोवाच क्या देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक बाप ही। बाप से प्यारी मीठी से मीठी चीज कोई हो ही नहीं सकती। सबका मीठा और फिर सबका सतगुरु माशुक भी है। माशुक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में कोई भी सामग्री नहीं। ये तुम भी नोट करते हो तो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप समझाते बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति थी, शांति के सागर तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। तो बाप कहते हैं स्टेटस सामने खड़ा है, तो
ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है। ये है रूहानी ज्ञान। बाप कहते हैं लक्ष्य सामने है। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए, याद करना सिखाते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। परलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में अलाएं पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वे सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो ये मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज कर समझाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन सर्वशक्तिमान। उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटिस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर के राइटिस बनाते हैं। रावण अनराइटिस बनाते हैं। चित्त तो तुम्हारे पास है। बाकी ऐसा 10 सिर वाला रावण कोई होता नहीं। सत्यों में तो रावण है ही नहीं। ये तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैंपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार है। अनेक प्रकार के भक्त हैं। और फिर पहले से सुना भागते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते थे बघाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते, पूछते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिमान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वहां उनको वजीर आदि होते नहीं। राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है। फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है। ये तो स्वर्ग हो ना सके। पत्थर बुद्धि जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो नई दुनिया थी। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ी होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो नहीं, दुनिया तो एक ही है। नई सतयुग पुरानी कलयुग। अब भक्ति और ज्ञान अलग अलग है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पार बजाते बजाते पतित बनी हैं। ये भी बाप ने समझाया। तुम सुख ज्यादा पाते हो, 3/4 सुख, 1/4 दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते तब दुख ज्यादा होता। आधा आधा तो हो तो मजा ही कैसे हो? मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। तब तो स्वर्ग को सब याद करते। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता है। बाप भारतवासियों को समझाते। बाकी जो सब है वह आधा कल्प में आती हैं। आधा कल्प में से तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग न्यू, अनाज पानी धरती आदि सब नियम। आगे चलकर तुम बच्चों को तो सब शास्त्र का कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, लास्ट में भी होने हैं। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने घर आते हैं तो खुशी होती है। कोई बाहर से कहाँ मरते तो उनको एरोप्लेन से दूसरे देश में ले जाते। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह सब नरक के। कहाँ नरक के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के। वहां तो मंदिर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि भी दरकार नहीं। कोई अगरबत्ती जगाए या कुछ परफ्यूम से छिड़के। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है।
फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होती। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदा भारी मौसम, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का तो तुम नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के साथ बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़ी मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए। हाँ, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया, फिर राज्य रावण राज्य में आए। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। ये है मेहनत, सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज, 84 के चक्कर को जानना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से आत्मा की जंग उठ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती। प्राचीन माना पुराना कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देते। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। पूछा जाता तुम आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान बुरकुटी के बीच है। तो आत्मा को देखना पड़े, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर के सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, वहां से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है ही नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बम बनाते हैं क्या रखने के लिए? बारूद ही विनाश के लिए। सच्चे त्रेता में ये चीजें होती नहीं है। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर शरीर छोड़कर घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम आत्मा भी नई बनती हो, ये बेहद की बात है। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बनते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर प्योर ब्यूटीफुल बन जाती है, ये तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते हैं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। ये है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है ही नहीं, बल कोई राजाई रह भी जाती है, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम ये बनने के लिए पुरुषार्थ करे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई, और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ बुरकुटी के बीच में। ये तो कॉमन बात है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, तबाह कहते लास्ट में ये शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए।
देवी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्मा को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्मा को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्मा को परिवर्तन कर लेता है। ऐसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही सफलता संपन्न बने। फिर कदम कदम पे पद्मों की कमाई जमा करना ही सबसे बड़ा धन्यवान है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि ज़्यादा ध्यान आर्टिफिशियल फैशन में नहीं करना है। अंदर की खुशी होनी चाहिए, बाहर की खुशी नहीं। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, ये देवी भूली हुई हो और भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। भागते बाहर से भले ही आत्मा शरीर कितना सुंदर हो, लेकिन शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और ये याद रखना है, ये है तुम्हारा ईश्वरीय कुल और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं सूर्यवंशी में जाने के लिए। और बाबा ने ये भी समझाया है, तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है। तो ये तो तुम समझते हो, बाबा कहते हैं तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बने। ओम शांति।